नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैशन क्लासेस में। दोस्तों, परसेंटेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बताने वाला हूं आज आपको, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कमीशन वाले क्वेश्चन कि वस्तु पर कैसे एक सेल्समैन को कमीशन मिलता है या हमको कमीशन मिलता है या काम करने वाले को किसी सामान को बेचने पर कमीशन मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, परसेंटेज के जितने भी पार्ट हैं वो मैंने बना दिए हैं, टाइप बाई टाइप मैं बनाता हुआ जा रहा हूँ और उन सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से उन वीडियो को देख लें और वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक भी कर दें। और दूसरी बात, अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कमीशन की। कमीशन होता क्या है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कमीशन होता क्या है। ठीक है, देखिए कमीशन होता क्या। सपोज कीजिए कि मैं किसी क्या जियो कंपनी में लगा हूँ फ़िलहाल में, और मुझको सैलरी मिलती है 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये मुझे क्या मिलती है दोस्तों, सैलरी मिलती है। प्लस जियो कंपनी ने मुझसे कहा कि अगर आप, ठीक है, हमारा कोई भी सामान जो है जियो कंपनी का अगर वो बेचते हैं तो उस पर आपको 2% और मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये सैलरी मिल रही है 10,000 प्लस 2% मुझे क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, दूसरा एक कंडीशन ये होती है कि वस्तु बेचने पर कमीशन मिलता है कि उसने कहा कि अगर आप 10,000 तक का हमारा माल बेचते हैं तो आपको 2% मिलेगा, और 10,000 से अगर ऊपर का आप बेचते हैं, 10,000 से ऊपर का आप सेल करते हैं तो उस पर आपको 5% मिलेगा। मतलब 10,000 तक तो आपका 2% रहेगा ही रहेगा, प्लस उससे ऊपर आपका 5% और हो जाएगा, तो आपका टोटल 15% आपको मिलेगा। दो बेस पर हमको कमीशन मिलता है, एक तो हमें सैलरी मिलती है, प्लस सामान को बेचा जाता है तब कमीशन मिलता है, प्लस सैलरी ना होते हुए भी हमको ओनली कमीशन पे भी रखा जाता है। जैसे घर घर जाकर सामान बेचा जाता है तो वो लोग जो होते हैं वो कमीशन पे उड़ते हैं। परसेंटेज उनका होता है कि आपको एक वस्तु बेचने पर 3% बचेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, कंपनी को प्रॉफिट भी होता है, प्लस सेल्समैन ठीक से मेहनत भी करता है। ठीक है, तो अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और आपको मैं प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करके बताऊंगा और कॉन्सेप्ट बाई मैं आपको समझाता हुआ जाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जितने भी मैं पार्ट आपके लिए बना रहा हूं उन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने कॉन्सेप्ट के जरिए सभी को समझाया है और एक एक क्वेश्चन करके सभी को बताया है, जिससे आप अगर नोट्स भी बनाना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर, जो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। सिंपल से लेकर हम हाई लेवल तक चलेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन है, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि 120 रुपये बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई बताइए। देखिए बहुत ही सिंपल है, उसने कहा है कि जो बेचता है उस पर उसको 9% तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर का कुछ बेच देता है तो उसको 3% बोनस मिलता है। तो इसका मतलब है उसने यहाँ जो सेल की होगी वो 10,000 प्लस की होगी, 10,000 प्लस की होगी। क्यों की होगी, उसका रीज़न ये है भाई कि उसे 3% बोनस मिला है, इसका मतलब 10,000 से ऊपर की उसने सेल की होगी। तो 10,000 तक तो उसने 9% मिल ही रहा था, ठीक है, लेकिन 10,000 से ऊपर पे उसको कितना मिल रहा था, 3% मिल रहा था। ठीक है, 10,000 तक 9% उसको मिल रहा था, लेकिन 10,000 से ज़्यादा पर उसे 3% ऑलरेडी मिल रहा था। दूसरी चीज़, उसने यहाँ पे एक सिंपल हमारे लिए कर दिया है कि उसने कह दिया है कि 3% जो बोनस मिला है वो हमारा 120 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू अगर फाइंड करें तो आपको पता है 40 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल बिक्री पर उसको कितना परसेंट मिला है भाई, 9% ये, 3% ये, तो टोटल बिक्री पर उसको कितना मिला है, 12%। तो 12% तो ये हो गया एक्स्ट्रा उसका। तो अगर हम 1% की वैल्यू इतना है तो 12% अगर हम फाइंड करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, 480 ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 12% जो मिला है वो तो आ गया हमारा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा में था। दूसरी चीज़ कि 10,000 तक उसको 9% ऑलरेडी मिला था, तो 10,000 तक उसको कितना मिला था, 9% मिला था। तो 10,000 का 9% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे, 0, 8 और ये 13, तो 1380 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो कुल कमाई है वो 1380 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। अब मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं स्टडी वाले उनमें इसको शेयर कीजिए, ठीक है। फालतू ग्रुप में वीडियो को शेयर ना करें। देखिए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं, इसी टाइप का है, फिर नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। कमीशन वाले क्वेश्चन के जितने भी टाइप है मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दे रहा हूँ। देखिए एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन लेता है तथा 12% से ऊपर की बिक्री पर 4% बोनस लेता है। यदि वह 240 रुपये बोनस प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई बताइए, ठीक है। देखिए उसने कहा है कि 12,000 रुपये से ऊपर क्या करता है 4% बोनस मिलता है और बोनस उसको मिल भी गया है। तो बोनस मिल गया तो इसका मतलब उसने 12,000 प्लस क्या की होगी, सेल की होगी, ठीक है। 12,000 प्लस उसने सेल की होगी। तो 12,000 तक जो था, ठीक है, वो तो उसका दिया है कितना 10%, ठीक है 10%, और उससे ऊपर पे उसको 4% और मिलता है, ठीक है। और यहाँ उसने कह दिया है कि 4% जो बोनस है उसकी जो कमाई है वो 240 रुपये है। तो 1% बोनस जो मिला है, 1% की जो कमाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60 रुपये। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 1% कितना हो गया 60 हो गया। तो आपको पता है टोटल उसको मिला था कितना 14%। तो 14% देखिए 14% अगर हम इसको निकालेंगे तो 840 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 800। ये मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बहुत ही स्पीड से करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। इतना भी फास्ट नहीं कि आप फास्ट करते करते गलत कर दिया करें, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है एग्जाम में कि जो हम पे आता है हम वही गलत करके आते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा कॉन्सनट्रेटली किया करें। उसके बाद देखिए यहाँ तक प्लस उसको 12,000 पर 10% और मिल रहा था, 12,000 पर 10% उसको मिल रहा था। तो 12,000 का 10% 1200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। जब उसको ऐड करेंगे 0 4 10 का 0 ये 2, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बाहर से साउंड आता है, उस पर आप कॉन्सनट्रेट ना करें, यहाँ थोड़ा रोड है इस वजह से। देखिए ये ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2040, उसकी जो कुल कमाई है वो 2040 हो जाएगी। तो ये पहले टाइप के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं जो उसको समझाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, इसी के कमीशन वाले क्वेश्चन पे, जो आपको थर्ड क्वेश्चन में दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आप बैंक का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कमीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। देखिए एक कंपनी अपने विक्रेता को 10% का कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% का बोनस भी देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 5,900 हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं। देखिए 10% तो कमीशन उसको मिलता ही मिलता है। दूसरा 10% 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस भी देती है, ठीक है। देखिए 20,000 से ऊपर, ठीक है, तो 20,000 से ऊपर मतलब प्लस, ठीक है, उसको क्या मिलता है बोनस मिलता है, ठीक है। कितने का बोनस मिलता है ऊपर 3% का, सॉरी 4 नहीं 3% उसको दिया, ठीक है। 3% यहाँ दिया और यहाँ तक उसको 10% मिलता ही मिलता है, सीधी सी बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो कुल कमाई है उसी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो कुल कमाई है उसकी, यहाँ जो कमा रहा है, ठीक है, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, कुल जो कमाई है उसकी, ठीक है, वो कितनी है 5,900, ठीक है। 5,900 कमाई है। मैंने आपको उसमें भी बताया था यहाँ पे टोटल उसको कितना मिल रहा है 13% मिल रहा है, ठीक है। कितना मिल रहा है 13% मिल रहा है। दूसरी बात 13% इसके कल नहीं रख सकते क्योंकि उसमें बोनस भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे 20,000 से ऊपर जो मिल रहा है तो 20,000 का क्या कर लेंगे 3% हम निकाल लेंगे और उसमें से उसे माइनस कर लेंगे। तो 20,000 का जब हम, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है समझना, जैसे हमने 12% की वैल्यू निकाली तो उसमें ऐड कर दिया था, यहाँ पे हम 3% को इसमें से क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 12% टोटल था, ये 3% बोनस क्या कर देंगे निकालेंगे नहीं, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3% इसका जब हम निकालेंगे
तो ये कितना हो जाएगा भाई 600, ठीक है, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये बोनस माइनस नहीं होगा, मेरे मुंह से माइनस निकल गया, बोनस इसमें ऐड होगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बोनस क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमने वहाँ ऐड किया था, ठीक है, तो यहाँ भी हमें ऐड करना होगा क्योंकि ये 3% एक्स्ट्रा उसको मिल रहा था 20,000 से ऊपर पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6500, ठीक है। अब जो 6500 कमाई है वो कितनी टोटल हो जाएगी उसकी 13%, तो 13% 6500 के बराबर हो गया, तो 100% हमारा हो जाएगा 13 पंजे 65 और ये हो जाएगा आपका 50,000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर लें और थोड़ा से इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप बिना प्रैक्टिस के कर सके, क्योंकि सभी चीज़ें प्रैक्टिस मांगती हैं। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन हम इससे देखते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है। देखिए एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी बिक्री पर 13% कमीशन देती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका काफ़ी अच्छा है। किंतु जियो कंपनी अपने सेल्समैन को 4,700 रुपये वेतन तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन देती है। तो सेल्समैन दूसरी अवस्था में पहली अवस्था से 620 रुपये अधिक पाता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक कोई कंपनी है वो तो 13% उसको देती ही देती है अपनी कमाई पर, ठीक है, लेकिन जियो कंपनी क्या करती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि सैलरी भी देती है और 12,000 से ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन भी देती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम जियो को देखें तो हमें को दिख रहा है कि जियो जो है वो कितना दे रहा है भाई 4,700 दे रहा है, ठीक है, 4,700 दे रहा है। दूसरा, जियो कंपनी अपने सेल्समैन को 4,700 रुपये वेतन तो देती है, 12,000 से ऊपर 7% और देती है, तो 12,000 से ऊपर, ठीक है, कितना 12,000 से ऊपर क्या करती है 7% देती है। तो 12,000 का 7% कितना आ जाएगा आपका 12 सत्ते 84, 840 हो जाएगा, ठीक है, 840 हो गया। इस वजह से उसको क्या मिलते हैं, पैसे अधिक मिलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा हम डिफरेंट इसका देख लें तो आपको पता है कि यहाँ 0 आएगा, यहाँ आपका 6 आएगा और यहाँ पे 16 में से ये आपका 8 जाएगा, तो 8 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आपका 3, 3860 ही हो गया, ठीक है। लेकिन हम देखें तो वो 13% था और ये आपका 7% है, और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 620। तो वो 13% और जो 7% है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6, और ये 6% का जो डिफरेंस है उस वजह से उसको 620 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे। तो हम क्या करेंगे, वो 620 में से माइनस कर लें, ठीक है। और जब हम 620 माइनस करेंगे तो आपको पता है 0, यहाँ आपका आ जाएगा 4 और यहाँ आपका आ जाएगा 2 और यहाँ आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो 6% की वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी। तो कुल बिक्री पता कर लेंगे हम, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, ये आप डिवाइड करना खुद सीखें, क्योंकि ये डिवाइड करना मुझे आपको सिखाना नहीं, मुझे केवल क्वेश्चन सिखाने हैं, डिवाइड करना आप पे आना चाहिए। 6 पंजा 30 हो जाएगा, ठीक है, 6 छक 24 हो जाएगा, 1 0 यहाँ पे ऑलरेडी है ही है और 2 0 100% के लिए लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 54,000, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आप मुझे बताते तो जाइए कि कमेंट करके आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो आपको अगर मेरा पढ़ाना भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है सभी से, क्योंकि मैं कोई पेड क्लासेस तो नहीं चलाता, ठीक है। देखिए यहाँ हम लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे जो कि काफ़ी अच्छा है। देखिए, एक सेल्समैन 2,400 रुपये की बिक्री तक X% कमीशन लेता है तथा उससे अधिक की बिक्री पर 22% कमीशन लेता है। यदि वह किसी महीने में 5400 की बिक्री करके 1,400 रुपये का कमीशन बनाता है तथा किसी दूसरे महीने में 8,400 की बिक्री करके 2,400 कमीशन बनाता है, तो X और Y का एवरेज बताइए। सबसे पहले देखिए 2,400 की बिक्री पर उसको क्या मिलता है X%, ठीक है। देखिए 2,400 तक उसको क्या मिलता है X%, और 2,400, ठीक है, 2,400 प्लस पर उसे क्या मिलता है Y%, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लें। अब देखिए एक महीने उसने 5,400 की बिक्री की, ठीक है, तो 2,400 तक तो उसको
कितना मिला x%। तो 5400 के 2 टुकड़े कीजिए, एक तो 2400 उसमें से निकाल दीजिए, एक तो 2400 हो गया क्योंकि 2400 तक तो उसे x% मिल रहा था, उसके बाद जो बचा था उस पर क्या मिल रहा था y%। तो 2400 तक तो उसको कितना मिल रहा था भाई x% मिल रहा था, ठीक है। 2400 तक उसे कितना मिल रहा था x% उसको मिल रहा था, ठीक है। 2400 से ऊपर तो उसने 5400 की कमाई की थी, 2400 ये निकल गई तो बचे कितने आपके, ठीक है 3000। 3000 पे उसे क्या मिला होगा y%, ठीक है। और ये 2400 पे x%, 2200 पे 3000 पे y%। तो उसने जो कमाई थी वो कितनी की थी 1400 रुपये। तो उसने कितने कमाए थे 1400 रुपये कमाए थे। और किसी महीने में उसने 8400 की कमाई की थी, तो 2400 तो ये निकल गए उसके बाद, ठीक है। उस पर उसको x% मिला होगा, उससे ज़्यादा तो 2400 8400 में निकल जाएंगे तो कितने बचे 6000। 6000 पे उसे कितना मिला y%, ठीक है। तो उसमें से उसने कितना कमाया था 2400 रुपये, उसने उसमें से 2400 रुपये कमाया था, ठीक है। अब केवल आपको सॉल्व कर देखिए, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3000 y, ठीक है। इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको माइनस कर लीजिए तो ये 2400 में से 1400 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 1000, ठीक है, क्योंकि माइनस हो जाती है नीचे वाले वाली। ये कैलकुलेशन आपको करना आनी चाहिए। तो माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी, माइनस से माइनस को क्रॉस कर देंगे हम यही, ठीक है। वाई की जो वैल्यू आएगी वो 1000/3000, ठीक है। इनटू क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज आएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही थी, ठीक है। अब देखिए परसेंट हटाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो, 1 जीरो से ये, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/100/3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई। अब हम इस वैल्यू को जब x में रखेंगे, ठीक है, तो पहले वाले में, तो यहाँ पे अगर y की जगह पे हम इसको पुट कर देते हैं तो फिर आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। तो हमारा जो x प्लस जो y की जो वैल्यू आएगी टोटल करके, ठीक है, वो आएगी आपकी 50, ठीक है। x और y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 50 आएगी। प्लस उसने ये वैल्यू नहीं पूछी आपसे, एवरेज पूछा है, तो दो लोगों के एवरेज के लिए 2 हैं तो 2 का हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो 2 का डिवाइड करें तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो आप याद रखें कि वो कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आएगा। यहाँ से आप इसको y को पहले समीकरण में पुट कर देंगे तो आप इससे इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू मिला के आपकी 50 आ जाएगी, और एवरेज आपसे पूछा है दोनों का, तो आपका जो एवरेज है वो आपका आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से आप कमीशन वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।